हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनवेदा। आज की वीडियो में हम जिस कंपनी के एनालिसिस करने वाले हैं या जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने का रीजन क्या है? ऑफ कोर्स हम स्टॉक को फंडामेंटली भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक फंडामेंटली ग्रो कर रहा है। टेक्निकल क्या रीजंस है कि स्टॉक में एक बड़ी रैली आ सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और हमारी कुछ प्रूवन स्ट्रेटजीज जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस करी थी, उन स्ट्रेटजीज के हिसाब से एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट भी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ रहा है। तो ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे, पर ओवरऑल डिस्कशन से पहले रीजन क्या था कि आज मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। रिसेंट में एक न्यूज आई थी, आप में से कई लोगों ने शायद इस बारे में, अगर आप थोड़ा मार्केट में एक्टिव रहते हैं, आप लोगों ने ये न्यूज पढ़ी भी होगी। तो न्यूज ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर मुकेश अंबानी जी का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी मोर देन डबल इट्स इबिटा बाय 2027। दैट मींस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2027 तक डबल होने वाला है। ये स्टेटमेंट दिया मुकेश अंबानी ने। अगर हम इस न्यूज को थोड़ा तरीके से समझें तो आउटलाइनिंग द ग्रुप value creation roadmap, Mukesh Ambani said that the focus will be building new growth engines while strengthening the existing business to ensure sustained long-term value creation। ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर जैसे जियो कंपनी की मैं बात करूं या जितनी भी अदर्स इंडस्ट्रीज में रिलायंस की कंपनीज हैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कभी भी मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर जाके कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं। भले वो टेलीकॉम में स्टार्ट करें, वो कुछ मीडिया के अंदर स्टार्ट करें, वो रिटेल के अंदर स्टार्ट करें, सभी जो कंपनीज होती हैं वो पार्ट होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो किसी भी सेक्टर में अगर रिलायंस आगे ग्रो करता है या कुछ भी उनका नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उसको उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। और मुकेश अंबानी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी लास्ट ईयर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल होने वाला है 2027 तक। अगर हम थोड़ा इसकी फंडामेंटली बात करें तो अभी कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू है 17,15,385 करोड़। करंट जो भी शेयर प्राइस चल रहा है वो 1268 रुपए के आसपास है। स्टॉक का पी 23 का चल रहा है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट पी इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम यहाँ पे पी चेक करें तो आप देखेंगे ये लास्ट 5 ईयर्स का पी का चार्ट है और अभी 23 पे चल रहा है। अगर हम इसका पीक देखें 29 तक भी गया है, 30 तक भी गया है, 32 तक भी गया है, बट वन ऑफ द लोएस्ट चल रहा है अभी लास्ट 5 ईयर्स में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे न्यूज से, तो आप देखेंगे 2015 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 37,000 करोड़ का। देन 2016 में था 41,000 करोड़, देन 2017 में 46, देन 64, 84, 89, 80, 108 लाख करोड़, 142, 162, 165, 179 और 183। अब मुकेश अंबानी की जो स्टेटमेंट थी जो कि हमने न्यूज में देखी कि उनका कहना है 2027 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल से भी ज्यादा होने वाला है। अब ये न्यूज लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर के लगभग लगभग अगस्त या सितंबर में ये न्यूज आई थी। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर में मार्च के अंदर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा था वो 1,65,000 करोड़ रुपए चल रहा था। और 2027 के एंड तक अगर हम न्यूज को दोबारा पढ़ें, डबल विल बी डबल बाय 2027। ये भी नहीं बताया गया कि स्टार्ट में होगा एंड में होगा, मतलब 2027 तक डबल होने के चांसेस हैं। तो 2027 अब कोई दूर नहीं है, हम ऑलरेडी वी आर सेटिंग इन जुलाई 2026। तो 2027 6 महीने दूर है। मैं कह के चलता हूँ 6 महीने, 8 महीने, एक साल या 1.5 साल बाद भी जो अंबानी जी की स्टेटमेंट है अगर वो फुलफिल होती है, जो कि फॉर श्योर होगी क्योंकि किसी आम आदमी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे देश के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं और वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में जो आते हैं, मुकेश अंबानी जी की स्टेटमेंट है, तो ऑफकोर्स ये चीज फुलफिल होनी है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं कंपनी एक्सपेंशन पे कितना वर्क कर रही है, तो एक चीज आप लोग देखेंगे, कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के सीडब्ल्यूआई पे लगातार ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स वो अपने फिक्स एसेट्स को और इंप्रूव करने के लिए एक्सपेंशन पे और ज्यादा पैसा स्पेंड कर रही है। तो फंडामेंटली कंपनी इज 110% ग्रेट। मतलब किसी को, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई डाउट होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडामेंटली कहीं पे भी लैक कर रही है, राइट। बट अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो आप देखेंगे शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1267, 1266 रुपए के आसपास अभी शेयर प्राइस चल रहा है। और ये जो शेयर प्राइस है ये लगभग लगभग अगर हम देखें पिछले एक 6-7 महीने से, जनवरी से लेकर अभी तक लगातार ये शेयर प्राइस में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है।
कितने परसेंट का? अराउंड 20% का। जो इसका ऑल टाइम हाई गया था रिलायंस इंडस्ट्री का, वो था 1613 रुपए का, बट अभी जो शेयर का प्राइस है वो 1266 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है। अब एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि पिछले लगभग लगभग कितने सालों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि रेंज में कह सकता हूँ लगभग लगभग यही रेंज है। 2000 लगभग 22 में भी शेयर का प्राइस 1200 रुपए के आसपास था। 2021 में भी शेयर का प्राइस 1200 रुपए के आसपास था। 2023 में भी शेयर का प्राइस 1200 रुपए के आसपास था। 2024 में एक थोड़ा सा हाइक आया, एक अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई, लगभग लगभग कितने परसेंट की ये रैली रही होगी? 35%, 30% के आसपास की रैली देखने को मिली। वापस स्टॉक अपने कंसोलिडेटेड प्राइस पे आया, जो कि 1200 रुपए के अराउंड था। देन अगेन स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई 30-35% की, और अभी स्टॉक हमें वही 2021-22 वाले प्राइस पे मिल रहा है। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2027 तक जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल होने वाला है। डबल किससे होने वाला है? इस वाले प्रॉफिट से, क्योंकि जब स्टेटमेंट आई थी तब जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा था वो 1,65,000 रुपए करोड़ था। दैट मीन्स उनका कहना है कि उनकी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2027 तक 3 लाख करोड़ का होने वाला है। तो जब कंपनी फंडामेंटली इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, आपको लगता है कि शेयर का प्राइस हमें अब भी 2021-22 वाले प्राइस पे ही मिलने वाला है? पहली चीज। दूसरी, हमने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी अपनी पिछली एक वीडियो में, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, चाहे तो आप वो स्ट्रेटेजी दोबारा समझ सकते हैं। जिस स्ट्रेटजी का नाम था SMAS, सिंपल मूविंग एवरेजेस। ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब भी एक फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी में ये सेटअप हमें देखने को मिले, जब सबसे ऊपर उसके ब्लैक एसएमए हो, उसके नीचे रेड एसएमए, उसके नीचे ग्रीन एसएमए और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस, तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बनी हुई है। सबसे ऊपर ब्लैक एसएमए है, उसके नीचे रेड एसएमए, उसके नीचे ग्रीन एसएमए है, उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अभी जो इसका करंट प्राइस है, यहाँ पे भी अगर हम इसकी बाइंग प्लान करते हैं, और ज्यादा नहीं, इसको अपने ऑल टाइम हाई तक भी अगर हम होल्ड करते हैं, तो बहुत इजीली हमें स्टॉक के अंदर एक 27% की अर्निंग पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। बट मेरा जो इस कंपनी में कॉन्फिडेंस है, और जो मेरी समझ के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये 27% का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। अगर अंबानी जी के हिसाब से कंपनी का ईबिटा बढ़ने वाला है, तो शेयर प्राइस में 2027 में बहुत अच्छी रैली आने वाली है। बट वो रैली कब आएगी, अगले 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, कोई नहीं जानता। बट अभी शेयर की जो मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे शेयर चल रहा है, विद हैविंग दिस मच गुड फंडामेंटल्स, राइट। तो जिन लोगों को ये जानना है कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है, वो जो वीडियो मैंने अभी शेयर करी है उसको आप दोबारा देख सकते हैं। दूसरा, कंपनी को फंडामेंटली पहले आप खुद भी एनालाइज करें, देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। बैलेंस शीट को अगर मैं बताऊं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बोरिंग कंपनी में ना के बराबर है। ठीक है। फिक्स एसेट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, CWIP इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी ही है पिछले कुछ महीनों में। FIIs की होल्डिंग 17% की है, DIIs की होल्डिंग 21% की है, गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.17% की, और पब्लिक में जो 11% की होल्डिंग है वो हम रिटेलर्स की है, राइट। और टेक्निकल भी मैं कह सकता हूँ कि कंपनी में काफी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। और सबसे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है अंबानी जी की ये स्टेटमेंट, जो उन्होंने खुद कहा है कि अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो डबल होने वाले हैं। अब अगर कंपनी फंडामेंटली ग्रो करेगी, सो देयर इज नो रीजन कि कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा बड़ा स्पाइक हमें देखने को ना मिले, राइट। सो आई होप बहुत सिंपली और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई हैं। तो अपनी पहले आप खुद रिसर्च करें, चीजों को सीखे समझे, उसके बाद एनालाइज करें कि क्यों ये कंपनी आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। और ये जो वीडियोस है मैं बहुत रेगुलरली फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने अपने एक ट्विटर हैंडल क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मेरे को लगेगा कि किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी जो मैं डेली एनालाइज करता हूँ, मुझे वहां पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, या मेरे कुछ भी डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, बट डेली मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वो अपने ट्विटर हैंडल्स पे शेयर कर दिया करूंगा। आप लोग अगर ट्विटर पे मुझे फॉलो करेंगे तो वो सारे अपडेट्स आप लोगों को भी मिलते रहेंगे। उसके अलावा बाकी भी जो मेरे सोशल हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मेजरली जो अपडेट्स होते हैं जो मेरी तरफ से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको वो मिल सके। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। सो दिस फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।